मंशा मंशा की जहाँ तक बात है, हो सकता है कि हमारे काम करने में देरी हो रही है, आज दूसरा साल पूरा होने पर है, और ये मुझे भी महसूस होता है कि हम जनप्रतिनिधि के तौर पर इससे बेहतर काम करना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम जब बच्चों के चेहरे पर हताशा देखते हैं तो उससे हम लोग प्रभावित नहीं होते हैं। आज मान लीजिए कोई नियुक्ति रद्द कर दी गई है, 2018 की गई, 16-17 को कंसिडर किया जा रहा है, मान लीजिए 2018 से 2021 में 3 साल है। क्या हम अपने यही स्थिति क्या अपने परिवार के बच्चों के साथ होने देना चाहेंगे? भाषा के बारे में मैं बहुत साफ कहना चाहती हूँ, इस राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। इस राज्य के गठन में जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, चाहे वो कोई सी भी भाषा बोलते हों, चाहे वो यहाँ के लोकल ट्राइबल लैंग्वेजेस हों, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, मगही हो, अंगिका हो, सारे लोगों ने इस राज्य के आंदोलन में और इस राज्य के निर्माण में सामान्य रूप से योगदान दिया है। अभी पहले भाजपा से जब वो कार्यकाल में रहे हैं, उन्होंने झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किया। हमारा जहाँ जिस फोरम पे बात उठाने की बात है, उसको हम लोग रेगुलर करते हैं। कई बार जब हमें लगता है कि ये गलती अगर या देरी पदाधिकारी के स्तर पे, तो हम लोग उन लोगों से भी जा कर के मिलते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, इसमें आप देखिए क्या संभव है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति को हर कुछ पता है और वो हर काम सही कर रहा हो। गलतियां हो सकता है काम करते वक्त हो, उसके लिए अगर गलती हो जाए तो हम उसके लिए माफ़ी मांग लेंगे, उसको सुधार कर लेंगे, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठने वाली सरकार नहीं है ये। महागठबंधन की सरकार राज्य के हित के लिए काम करने के लिए चुनी गई है। देरी हो रही है, उसके लिए हम लोग सभी क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। एक बात आज खुले मन से सुन लीजिए, अगले 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट तक जो भी आप सुनेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम अपने आप को व्यक्तिगत तौर पे रांची का सबसे झूठा आदमी समझते थे, लेकिन ये मेरी धारणा तोड़ दी गई है। ये धारणा किसने तोड़ी है, उनसे भी आज आपकी मुलाकात कराएंगे। और वाकई में जिसने धारणा तोड़ी मेरी झूठा होने का, वो आज क्या कर रहे हैं। हमारे साथ दीपिका पांडे सिंह हैं, इनसे बात करते हैं। उन ठग की लिस्ट में इनका भी नाम है, झूठ बोलने में इनका भी नाम है। आप लोग सरकार में आए थे, क्या कहा था? दरवाज़ा खटखटाकर टेम्परोरी नौकरी वालों को परमानेंट करेंगे, 5 लाख हर साल रोजगार देंगे। कोरोना काल में मान लीजिए भस्म हुआ। कोरोना काल में हर चीज़ 50% तो हुआ, राजस्व भी आया, काम भी हुआ, सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी सब कुछ की। हम 2 साल में 10 लाख नौकरी होता है, 50% डिस्काउंट दिए, 5 लाख नौकरी दीजिएगा। ठीक है, आप उतना भी मत दीजिए, जितना परसेंट आपने बजट खर्चा किया उतना परसेंट तो नौकरी दीजिएगा। 25% आपने बजट खर्च किया है तो 25 से 2.5 लाख तो नौकरी दे देना चाहिए ना। बेरोजगार तो सड़क पर हैं, पूछ रहे कहाँ हैं आप लोग। हर विधायक अपने आप को उनके साथ कहता है कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ है। बोल रहा नहीं, वो सिर्फ धरना में आते हैं, फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। वो मुख्यमंत्री के साथ है। अगर विधायक मुख्यमंत्री के साथ नहीं होगा, वो जब हमारे साथ होंगे तो मुख्यमंत्री भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि विधायक तय करते हैं कौन होगा उनका मुख्यमंत्री। कहाँ है वो? लोग पूछ रहे हैं। आप जाके देखिए मोराबादी में, एक रात तो उनके साथ गुजारी है कि कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। वो झारखंड के उनको झूठ बोलने का काम किसने किया पांडे जी? जो मोराबादी में पुलिस सहायकों की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ किसने गलत किया? या उनको नहीं पता था कि उनका जो काम का टर्म है वो 3 साल का है? उनके साथ रघुवर दास जी अभी हाल में गए, जो उनके सही में दोषी हैं, गए और बोले उनके साथ धरने में बैठेंगे, वो वहाँ क्यों नहीं है? आपके मंत्री भी तो गए थे पिछली बार जब उन लोगों ने आंदोलन किया था, तो मिथिलेश ठाकुर ने कहा था कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन शब्द मुख्यमंत्री के हैं। आप लोग के साथ न्याय होगा, आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। मैंने कल भी मिथिलेश ठाकुर जी को सुना है और उन्होंने कहा है कि वो लोग काम पर वापस जाएं, सरकार कुछ समाधान निकालेगी। इस विषय पे मेरा जो व्यक्तिगत है, या मैं पार्टी के नाते भी नहीं और सरकार का हिस्सा होने के नाते नहीं, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे कह रही हूँ कि सरकार एक परिवार को चलाने की तरह होती है। कई बार हमारे बच्चे गलत जिद कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उनको छोड़ देते हैं कि वो हट करते रहें, जिद करते रहें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो परिवार के मुखिया को उनको समझाना भी पड़ता है। और
3 साल वो काम करके अगर कोई एक फोर्स तैयार हुआ है, तो उसके लिए अगर समाधान दे सकती है सरकार तो उस पर पहल ज़रूर होनी चाहिए। मैं आज भी ये कहता हूँ, आप मुझे ठग कह लें, झूठा कह लें, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे बच्चे कह रहे हैं। इंटरव्यू में कहा कि जिस अरमान के साथ, जिस खुशी के साथ हम लोगों ने नई सरकार बनाई थी, वो सारे अरमान धरे रह गए। ये सरकार झूठी है, ये सरकार ठग रही है। भाजपा वाले लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पास डाटा है कि सरकार नियुक्ति वर्ष बोलते रह गई, लेकिन कितना को नियुक्ति से बाहर कर दिया। आज भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, आप देखिए 6 विज्ञापन को रद्द कर दिया सरकार ने, बिना कुछ सोचे समझे। आज तो वो बच्चे कहाँ गए? उनका उम्र चला गया। 3 साल से तो वो आंदोलन कर रहे थे, पिछले 2 साल से पढ़ाई कर रहे थे, 5 साल में उनकी उम्र चली गई। क्या सरकार दावा करेगी? आप कहिएगा कि अगली बार जो भी वैकेंसी निकलेगा हम 45 साल के भी उम्र वाले बच्चों को देंगे सिपाही बनने का मौका, हम ड्राइवर बनने का मौका उनको भी देंगे जिनका उम्र 50 साल होगा। आप ऐसा कह सकती है दावे के साथ? देखिए, जहाँ तक जो बच्चे हैं आज आंदोलनरत हैं, उनकी भावनाओं को हम लोग पूरा समझ रहे हैं। हम लोग भी चुन करके आए थे, तो हमें लगता था कि एक जनप्रतिनिधि इतना ताकतवर होता है कि वो कहीं एक जगह बैठे और वो जब निर्णय ले ले तो तमाम चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए बदल जाए। हमारे एक निर्णय से हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जीवन बदल जाएगा, या कोई मुख्यमंत्री है, मंत्री है, तो उसके निर्णय से राज्य के कई सारे लोग प्रभावित हो पाएंगे। लेकिन ये पिछला 2 साल जो रहा है, इसमें मुझे इस बात को मानने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि हम लोग पहले 1 साल कोरोना से लड़ते रहे। उस वक्त भी बहुत हम लोग तनाव में रह करके काम किए। जो इस परिस्थिति में हम लोग सत्ता संभाले, उसमें लोगों को का जीवन बचाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बेसिक दवाई, अस्पताल, ऑक्सीजन दिलाना हम लोगों को बहुत मशक्क़त करना पड़ा। मज़दूरों को वापस लाना, चाहे उन्हें दवा खाना मुहैया कराना, वो हम लोगों के लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहा। आज जब दूसरा साल हम लोग पूरा करने पर चले हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल नियुक्ति का है, रोज़गार का है। हम कहीं भी जाते आते हैं, बच्चे हमसे ये सवाल कर रहे हैं। आज भी मैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग गई थी, तो बाहर बच्चों को देख करके हम खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि ठीक है, आज हम समाधान इस वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारी सहानुभूति तो उन बच्चों के साथ ज़रूर है। मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे मामले हैं जिनका समाधान हम अभी भी कर सकते हैं। हम लोगों ने इस पर कई बार समय रहते मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की है, और अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद नियुक्ति वर्ष बताया है, तो हम लोग भी इस संभावना और इस आशा के साथ बैठे हुए हैं कि जल्द ही इन चीज़ों को जो पाइपलाइन में है, आज नई नियुक्ति निकालना, फिर पूरी प्रक्रिया को का कंप्लीट होना, उसी के बराबर कई सारे लोग, मुझे लगता है करीब लाख की संख्या में तो बच्चे हैं ही जिन्होंने परीक्षा दी है, कोई रिजल्ट वेट कर रहा है, कोई किसी कानूनी दांव पेच में फंस करके रुका हुआ है। अभी रिसेंटली पासिंग आउट परेड, जिसमें कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि सरकार चाहे तो ज्वाइनिंग दे सकती है, उसमें कहाँ कानूनी प्रक्रिया फंसा हुआ है? नहीं, हम टीजीटी वालों में कहाँ फंसा हुआ है? उसी विज्ञापन से दूसरे बच्चे 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। आप ये कहिए ना, अगर आपको लगता है पिछली सरकार ने बाहरियों को दिया मौका, तो आप कहिए सीधा सरकार डायरेक्शन ये दे कि जो झारखंड के मूल वासी हैं, जो खतियानदारी, हम उसी को नौकरी दे रहे हैं, और लेकिन पुराना वाला ही दे रहे हैं। कम से कम ये तो कह सकते हैं। जो जिस चीज़ का प्रोविज़न संविधान में है, हम लोग वही करने का कोशिश कर रहे हैं और वही करेंगे भी। और अगर कहीं उसमें ऊंच नीच हो रही होगी तो उसका विरोध हम लोग भी पुरजोर तरीके से करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोगों के कार्यकाल में कोई ऐसा निर्णय हो जिसको बाद में कोर्ट में चैलेंज करके फिर ये नियुक्ति की प्रक्रिया को जो है रोका जाए। अब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर लें, तो जो 10th और 12th के एग्जामिनेशंस को लेकर के बात हुई है, इसको अब मैंने अपनी पार्टी के सामने भी रखा है कि हमारे महगामा के बच्चों की मजबूरी है कि वो 12वीं की परीक्षा जा कर के भागलपुर से दें या वहाँ पढ़ाई करें, क्योंकि हमारे वहाँ उस तरीके की सुविधा नहीं थी, या फिर अच्छी पढ़ाई के लिए गार्जियन की ये मजबूरी है कि वो उनको वहाँ भेजे, तो फिर भाई वो क्यों वंचित हो जाएं। आज भाषा को लेकर के जो यहाँ शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि ये अगर नियमावली में आए या इस तरीके से हो जाता है, तो आगे चल के फिर कोर्ट के चक्कर काटेंगे लोग। हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, ये तमाम भाषा क्यों सम्मिलित नहीं होगा,
या इस पर सरकार काम नहीं करेगी या उनको वंचित रखेगी। ये सवाल आपसे लोग पूछ रहे हैं, आप लोगों से मत पूछिए। आपको लोगों ने जिताकर पूछा, आप अपने पार्टी से पूछिए, आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि हम पिछली बार मिले थे सर, आपसे टीजीटी मुद्दे पे बात किया था, आपने कहा था ये कर देंगे, आज इतने दिन के बाद मिल रही हूँ, क्या हुआ? मुख्यमंत्री तो बच्चों से मिल रहे हैं। ये रेगुलर फॉलोअप सरकार में, चाहे अपनी पार्टी के अंदर, मैं बहुत रेगुलर इंटरवल पर करती रहती हूँ। तमाम मेरे ऐसे लिखित दस्तावेज भी उपलब्ध हैं, चाहे सदन में उस बात को उठाने की बात है, कहीं अगर कम ज़्यादा हो रहा है। देखिए, सरकार सिर्फ जनप्रतिनिधियों से नहीं चल रहा है, इसमें कार्यपालिका भी इन्वॉल्व है, और कहीं अगर कोई बातें हम लोगों के संज्ञान के बगैर कहीं कुछ अगर हो जा रहा है तो उसको सामने लाना हम लोगों की जिम्मेदारी। एक बात बताइए मैडम, अगर अधिकारी लोग गलत कर रहे हैं या सरकार का नहीं मान रहे हैं तो डिफॉल्ट किसका है? आप एक सीईओ का, एक बीडीओ का तबादला करते हैं, फिर 24 घंटे या 3 महीने के बाद फिर वापस आ जाते हैं, उसमें तो कोई नहीं पूछता सेक्रेटरी से कि आप किस आदेश के तहत उसका तबादला किए थे, फिर किस आदेश के तहत वापस बुला लिए? ये सवाल तो मीडिया को और विपक्ष को करने का, उनको उनसे सवाल कराइए ना। आप मुझे सत्ता में होते हुए समाधान देने का काम है, आप मुझसे समाधान के लिए पूछिए, मैं कितनी प्रयासरत हूँ, हम उस पर जवाब देंगे। आखिर कौन लेगा ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एक्शन अगर वो आपकी नहीं सुन रहे हैं तो? हमारा जहाँ जिस फोरम पे बात उठाने की बात है उसको हम लोग रेगुलर करते हैं। कई बार जब हमें लगता है कि ये गलती अगर या देरी पदाधिकारी के स्तर पे, तो हम लोग उन लोगों से भी जा कर के मिलते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, इसमें आप देखिए क्या संभव है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति को हर कुछ पता है और वो हर काम सही कर रहा हो। बातचीत करने से चीज़ों का समाधान। अब मंशा पे सवाल उठ रहा है आप लोगों के। मंशा की जहाँ तक बात है, हो सकता है कि हमारे काम करने में देरी हो रही है, आज दूसरा साल पूरा होने पर है, और ये मुझे भी महसूस होता है कि हम जनप्रतिनिधि के तौर पर इससे बेहतर काम करना चाहते थे, इससे बेहतर समाधान देना चाहते थे, रिजल्ट है। लेकिन परिस्थितियाँ भी हम लोगों की कुछ रही। आने वाले दिन में आप या हम कह नहीं सकते कि शायद जिस रफ्तार से हमें काम चाहिए था, हमारी समस्याओं का, हमारे इलाकों का समाधान चाहिए था, या बच्चों की नियुक्ति, आपको ऐसा थोड़ी है कि हम जब बच्चों के चेहरे पर हताशा देखते हैं तो उससे हम लोग प्रभावित नहीं होते हैं। आज मान लीजिए कोई नियुक्ति रद्द कर दी गई है, 2018 की गई, 16-17 को कंसिडर किया जा रहा है, मान लीजिए 2018 से 2021 में 3 साल है। क्या हम अपनी यही स्थिति क्या अपने परिवार के बच्चों के साथ होने देना चाहेंगे? इस तरीके से अगर सोच करके अगर सरकार चलेगी तो मुझे लगता है निर्णय लेने में कहीं गलती नहीं होगी। संविधान के दायरे में रह करके हमें समाधान करने का दायित्व सरकार ने दिया है। हम उस दायरे में रह करके झारखंड की जनता के विकास के लिए, उनकी खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं, और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं इस बात के लिए। देरी के लिए मैं मानती भी हूँ और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, खास करके अपने क्षेत्र के लोगों से, कि कुछ चीज़ों का समाधान हम लोग तुरंत नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले, चाहे वो सड़क से जुड़े हुए बात हो, चाहे वो पानी को लेकर के बात हो, चाहे वहाँ रोज़गार के अवसर की बात हो, चाहे वहाँ नए राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, अस्पताल बनाने की बात हो, दिन रात हम लोग इस बात के लिए लगे हुए हैं कि हमारे क्षेत्र के से जुड़े हुए विकास का काम कैसे हो। हमारे जो मामले हैं उससे अगर पूरे राज्य का, ऐसा नहीं है कि इस पूरे 2 साल में हम लोगों ने पॉलिसी डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस किया। इस राज्य में 21 साल तक परिवहन निगम नहीं था। हम लोगों के सवाल पे सरकार ने आश्वासन दिया कि परिवहन निगम भी बनेगा। आज वित्त रहित कॉलेजेस की जो बात है, उस पे जो काम हुआ है, जो पहल हुई है, वो बहुत उत्साहवर्धक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे झारखंड के आने वाले भविष्य पर उसका असर पड़ेगा। इन सब तमाम चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं पांडे जी। जब कोई घर में अगर रोटी मांगे और आप उसको कहे कि हम तो चॉकलेट दे रहे हैं ना, रोटी की जिद किया हो। जब पूरे राज्य के युवा नई सरकार का गठन सिर्फ इसी वजह से किए कि हेमंत जी आएंगे, युवा हैं, झारखंडी हैं, मूल निवासी हैं, यहाँ के लोगों के बारे में सोचेंगे, यहाँ के बेरोज़गारों के बारे में सोचेंगे। आप लोग मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखे थे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का क्या हुआ वो तो हम नहीं पूछ रहे। तो हम जब रोज़गार मांग रहे तो हमको आप रोज़गार दीजिएगा ना, कि बाकी दुनिया का हर चीज़ दे दीजिएगा रोज़गार छोड़ के। नहीं, हम लोग आज अगर सबसे ज़्यादा अगर हम लोग अपने पार्टी में या सरकार के सामने सवाल उठाते हैं
तो वो रोज़गार से जुड़े हुए बातें हैं, वो सड़कों से जुड़ी बातें, जो चीज़ हम लोगों के मैनिफेस्टो में था उसी की तमाम बातें हो रही हैं। हम लोगों के पार्टी के मैनिफेस्टो में और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। झारखंड में ओबीसी की आबादी है, उन लोगों के लिए आरक्षण की बात की पहल हम लोगों के पार्टी में मैंने सवाल उठाया विधानसभा में बजट सत्र के समय, और आज आप देख रहे होंगे कि उस मुद्दे को हम लोग उस ताकत से अपनी सरकार के सामने रख रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि वो जल्द से जल्द किया जाएगा। भरोसा अब बच्चों में नहीं है, उनका सब्र का बांध टूट गया। वो बेचारे 500 रुपया से लेके दुमका से आते हैं रांची धरना देने, वो ख़त्म हो जाता है, वहीं धरने के पैसे से बेचारे चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल तक नसीब नहीं हो रहा है। फिर भी इस कड़ाके की ठंड में वो लोग रह रहे हैं इसी आशा के साथ कि हम भाई हमारी सरकार हमारी सुनेगी, एक ना एक दिन देगी। किसी का 1 महीना हो गया, किसी का 15 दिन हो गया, किसी का 20 दिन हो गया धरना प्रदर्शन का। आप तमाम विधायक उन लोगों से मिलते हैं, वो लोग खुद आके आपके घर पहुंच जाते हैं, आप लोग चिट्ठी लिखते हैं कि हाँ आपका समर्थन ठीक है। तो आप लोग कहिए ना कि जब तक समाधान नहीं होगा सारे विधायक हम लोग आपके साथ धरना पे देंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है इसलिए हम आपके साथ धरना देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक दिन जिंदगी कितना कष्ट में है उनका। जितना चिंतित आप हैं उन बच्चों के लिए, उससे कम चिंता हमें नहीं है। आज भी उन बच्चों के पास खुद से जाना, क्योंकि हम उस रास्ते से गुजर नहीं सकते जिन बच्चों को हम लोगों ने भरोसा देकर। आज समाधान नहीं है, लेकिन उनके समाधान के लिए मान लीजिए 25% जो बच्चे हैं गैर अनुसूचित जिलों के, उनका समाधान मेरे हिसाब से सरकार के पास है। कर क्यों नहीं रहा? उसकी मेरी अभी चर्चा हुई संबंधित पदाधिकारियों से, उसमें गैर अनुसूचित के बाकी विषयों को लेकर के जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, कुछ सार्थक पहल की कमी थी। अभी मेरी बातचीत हुई है, मुझे पूरा भरोसा है कि उसका समाधान हम लोग जल्द से जल्द देंगे। उससे नियुक्ति की संख्या भी बढ़ जाएगी, हमारे सरकार का भी नाम होगा। समाधान तो एक एक विषय को लेकर के एक एक करके उसको सॉर्ट आउट करना होगा। कुछ चीज़ों पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और एक बार सब नियमावली वगैरह सारा सही हो जाए तो मुझे भरोसा है कि नियुक्तियों की अंबार लगेगी इस राज्य में। तो आप लोग सीएम हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह कीजिए कि वो एक प्रेस विज्ञप्ति एटलीस्ट जारी कर दें या वीडियो बना के जारी कर दें कि भाई अमुक तारीख तक कोई धरना प्रदर्शन मत कीजिए, उसके बाद इतने दिनों तक हम ये सॉल्यूशन करेंगे, उसके इतने दिनों तक ये सॉल्यूशन करेंगे, उसके इतने दिनों तक ये राज्य में सबसे पॉपुलर लीडर है ना अभी हेमंत सोरेन, उनकी बात सब कोई मानेगा। क्यों बच्चा बेचारा आकर वो धरना प्रदर्शन करेगा? इसमें देखिए कहीं दो राय नहीं है कि हम लोगों के मुख्यमंत्री जो हैं वो संवेदनशील नेता हैं। आप उनसे मिलेंगे, उनके नियत में आपको। पर आंदोलनकारियों को ऐसा नहीं लग रहा है, जो बच्चे बेरोजगारी हैं वो ये उनकी परेशानी को हमें समझना पड़ेगा, उनकी परिस्थिति को समझना पड़ेगा। आप किसी मुद्दे को लेकर के जाएंगे जो आपसे संबंधित नहीं है, जैसे हम आप सवाल जवाब कर रहे हैं, तो हमारा अप्रोच हो सकता है अलग हो, लेकिन जो खुद उस परेशानी में पड़े हुए हैं उनको शायद वो पेशेंस ना हो। लेकिन जब सरकार ने कहा है कि नियुक्ति वर्ष है, बाइलिटरल तो हो सकता है ना डिस्कशन। अगर कोई धरना दे सकता है तो अगर मान लीजिए सीएम को उस बात की सही बात हो सकता है कि हर मुद्दे की जानकारी सीएम को नहीं हो सकती, तो वो अपने आदमी को भेज सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं कि अरे भैया तुम मत दो रे धरना, आखिर वो भी तो इस राज्य का है ना बच्चा, हम आपका सोल्यूशन करेंगे, हमको इतना दिन का टाइम दो। ये तो आपसे मैं इस बात में ज़रूर सहमत हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकल सकता है, और वो डायलॉग में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से भी हम लोगों से खुल करके मिलते हैं, और सीएम साहब भी ऐसा नहीं, उनके पास जो लोग अप्रोच कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, और कहीं अगर ऐसा लगता है कि कुछ लोग परेशान हैं, मिलने को नहीं मिल पा रहे हैं, तो समय समय पर हम लोग भी बोलते हैं कि उन लोगों से बातचीत हो। लेकिन डायलॉग मतलब तानाशाही में और एक अच्छी सरकार में यही फ़र्क है कि बातचीत और उस पर डिस्कशन होती रहे ताकि उससे समाधान निकले। केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही है, आप लोग ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल। किसान आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कई एक साल हो गए, उनका कोई नहीं सुन रहा है। ठीक वही परिस्थिति तो यहाँ भी है, यहाँ आंदोलन कर रहे हैं लोग, यहाँ भी कोई नहीं सुन रहा है। तो मोदी वाली सरकार या हेमंत वाली सरकार में अंतर फिर लोगों को कैसे पता? ऐसा आप बिल्कुल कह नहीं सकते। किसान
कितने समय से आंदोलनरत हैं। हमारे जो आप एक इनकी पुलिस सहायक की बात छोड़ करके बाकी जिन लोगों की भी आप बात कर रहे हैं वो कुछ समय से हैं और उनसे लगातार रेगुलर इंटरवल 3-3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल से तो सबका मान लीजिए, कोई 10 दिन करता है, 15 दिन करता है, फिर गैप करता है, फिर आंदोलन करता है। तो कोई तो आम जनता को तो ये फील होना चाहिए ना कि ये सरकार एकदम अलग है भाजपा सरकार से, ये वाकई में संवेदनशील है, ये हमारे बारे में सोचने वाली सरकार। समय समय पर जहां ज़रूरत हुई है मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है और तमाम सत्ता पक्ष के भी जो नेतागण हैं वो लोग बातचीत करके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत फोकस्ड और बेहतर करने के लिए एकदम फोकस्ड काम होना चाहिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका समाधान हमारे टेबल पे, उसको प्रक्रिया में ले आने से, जैसे अभी ये 25% वाले जो शिक्षक बैठे हुए हैं उनका समाधान, जो गैर अनुसूचित जिलों के हैं उनका समाधान तैयार है, उस पर एक सीरियस पहल होनी चाहिए। उसके बारे में बातचीत हुई है हमारी। मुझे लगता है कि ओबीसी आरक्षण को किसने रोक रखा है? ओबीसी आरक्षण तो देखिए हमारे पार्टी का मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, इसीलिए मैंने बजट सत्र में ही इसको लेकर के पहल किया था। मतलब कोई फोर्स कर रहा है कि अभी आप लोग सिर्फ माहौल बनाइए, कीजिए मत आखिरी समय में? नहीं, माहौल बनाने वाली बात नहीं। हम सत्ता में हैं और महागठबंधन में है, हमारे मैनिफेस्टो का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और झारखंड राज्य में आप के सामने भी आंकड़े हैं और अंदाज़न जो आबादी है ओबीसी की वो 50% से अधिक है। जिस तरीके से लोगों का रिप्रेजेंटेशन है इस राज्य में, उन्हें उस तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम लोगों के समाज की ऐसी संरचना है। आज मुख्यमंत्री जी सीएम हैं, यहाँ पे ट्राइबल बहुल राज्य माना गया है कि हाँ एक सेगमेंट है। सारे लोगों ने, इस राज्य के 100% आबादी ने इस बात का मौका दिया कि आज इस राज्य के मुख्यमंत्री आज एक ट्राइबल सीएम हो। और अगर राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं तो उनके सामने भी हम लोगों ने इस बात को रखा है और हमारी पार्टी लगातार इस बारे में मीटिंग्स और कई संगठनों से बातचीत करके इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन हो सकता है नियुक्ति प्रथम प्रायोरिटी में है। हालांकि ओबीसी आरक्षण क्लियर करना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि जब नियुक्तियां होने लगे तो जिस समाज के लोगों को जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो काम हो। बात आई भाषाई विवाद को लेकर, ठीक है, राज्य के कैबिनेट मंत्री कहते हैं ऐसा कोई धारणा नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, हम चिट्ठी लिख दिए, ये है क्या वो। इसको क्लियर करने में कितना लग रहा है समय? भाषा के बारे में मैं बहुत साफ कहना चाहती हूँ, इस राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। इस राज्य के गठन में जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, चाहे वो कोई सी भी भाषा बोलते हों, चाहे वो यहाँ के लोकल ट्राइबल लैंग्वेजेस हों, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, मगही हो, अंगिका हो, सारे लोगों ने इस राज्य के आंदोलन में और इस राज्य के निर्माण में सामान्य रूप से योगदान दिया है। तो इसलिए इस राज्य को भाषा के आधार पर बांटना मुझे लगता है ये, इसको भी क्लियर करने में तो अभी तक सरकार हमने अपनी बात अपने पार्टी फोरम पे रखा है और बहुत ताकत से रखा है और इस बारे में हम लोग बहुत क्लियर हैं कि इस मामले में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बीजेपी प्रतिदिन डाटा शेयर कर रही है कि कितने लोगों को नौकरी से निकाला गया आपकी सरकार में। आपके पास क्या डाटा है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट वाले को परमानेंट कर? बीजेपी इस बात के आंकड़े दे कि 2014 से उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में किस राज्य में कितना और झारखंड में कितनी नियुक्तियां दी। यही कीजिए ना कि मोदी जी ने किया वही हम कर रहे हैं, ऐसा बताइए जनता को। फिर इसमें क्या आप अभी पहले भाजपा से जब वो कार्यकाल में रहे हैं, उन्होंने झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किया, इसलिए हम भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार मिले और ऐसे रोजगार मिले जो कोर्ट के विवाद में ना फंसे और उन्हें अच्छा एक सम्मानजनक जीवन मिले। किसी से जीवन भर अगर कोई गलती नहीं करना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा काम क्या होता है मालूम है? कोई काम ही ना करे, ना काम करेंगे ना गलती होगी। ये धारणा से तो जीवन चलना बहुत मुश्किल है और कोई भी प्रोग्रेसिव समाज या कोई भी प्रोग्रेसिव व्यक्ति है, गलतियां हो सकता है काम करते वक्त हो, उसके लिए अगर गलती हो जाए तो हम उसके लिए माफ़ी मांग लेंगे, उसको सुधार कर लेंगे, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठने वाली सरकार नहीं है ये। महागठबंधन की सरकार राज्य के हित के लिए काम करने के लिए चुनी गई है।
देरी हो रही है उसके लिए हम लोग सभी क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इस परिस्थिति को समझना भी, या परिवार में अगर कोई परेशानी है तो क्या वो सिर्फ परिवार का मुखिया समझेगा क्या? परिवार के हर सदस्य को समझना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि लोग समझ रहे हैं और बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिन में परिस्थितियां सब अचानक से सुधरे। बेरोजगार तो दिवाली गिफ्ट की प्रतीक्षा में। हमारे प्रयास, हो सकता है स्थापना दिवस पे गिफ्ट मिल जाए। वो चुनाव है, आचार संहिता लागू हो जाए। अभी आप जो जिस बात की घोषणा नहीं हुई है आप उसकी कल्पना कर ले रहे हैं। हम, हो सकता है स्थापना दिवस पर हमें कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाए, हम लोग भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया। अब स्थापना दिवस की इंतज़ार में रहिए, इनको भी पूरी आशा है, हमको भी आशा है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो तमाम बेरोजगार अपनी नौकरी की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से या कई दिनों से या कई सालों से आंदोलनरत हैं, वो सरकार ये सवाल ना करे कि जाइए पहले मोदी से पूछ कर आइए उन्होंने कितना दिया। मोदी और हेमंत में अंतर समझ में आम लोगों को भी आना चाहिए, अगर सचमुच कुछ अंतर है तब। वरना जो से मैंने शुरू में कहा कि चाहे वो जौहार कहिए या नमस्कार कहिए या आदाब कहिए, सब एक ही हैं, तो सारे राजनीतिक दल एक ही हैं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and